है भूषा, अंग्रेजों की भूषा हम हमारे जीवन में क्यों अपनाएं? आप तो नौजवान हैं, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि अंग्रेज कोट पहनेंगे, सूट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, टाई पहनेंगे। पैंट वो क्यों पहनते हैं? पैंट का आपको मालूम है जो परिभाषा है, पांव में नीचे से छोटी होगी और पूरी जगह चुस्त रहेगी। अब ये पैंट इंग्लैंड में पहनने की परंपरा 14वीं-15वीं शताब्दी से आई और वो 14वीं-15वीं शताब्दी के पहले बड़े दुखों में रहते थे क्योंकि पैंट ईजाद नहीं हुई थी, तो वो चर्म खाल लपेट के रहा करते थे। फिर पैंट आई, क्यों आई? ठंड बहुत पड़ती है, साल में 6 महीने 8 महीने सूरज नहीं निकलता, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो बर्फीली हवाएं पैर के अंदर से घुस जाएं तो सारा ठंडा हो जाता है, बर्फीली हवाएं गले के अंदर चली जाएं तो गले को तकलीफ हो जाती है। तो उन्होंने पोशाक ऐसी बनाई कि गला पूरी तरह से बंद रहे और बंद गले में भी हवा ना घुसे, तो इस पर से टाई लगा के टाइट करके रखें उसको, और इतना टाइट करके रखें कि गर्दन भी ना घूमे आपकी। तो उन्होंने अपनी परंपरा लाई और यूरोप में एक बड़ी पुरानी परंपरा है टाई लगाने की, और वो आई इसलिए मैंने इस पर थोड़ा खोज किया, पुराने उनके दस्तावेज देखे हैं, तो मुझे इतनी हंसी आती है कहने में कि बहुत ज्यादा ठंड होती है ना तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, तो नाक बहती रहती है हमेशा। तो उनके यहाँ पुरानी परंपरा ये थी कि कागज रखते थे जेब में, पोंछ पोंछ के हर समय नाक सुड़ुक 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 सुड़ुक, तो पोछा रख लिया, पोछा रख लिया, अभी भी रखते। हाँ। अब उन्होंने फिर क्या किया कि एक कपड़ा ही लटका लो, बार बार उसको जेब में रखने का खर्चा बच जाए। वहां से ये टाई की परंपरा निकली, अब वो स्टेटस सिंबल बन गई और उसको हम अपने गले में लटका के घूम रहे हैं। क्या मूर्खता कर रहे हैं। यहाँ गर्मी बहुत है, गर्मी वाले देश के कपड़े खुले होने चाहिए, गला खुला होना चाहिए, पाँव खुला होना चाहिए, पाँव खुला रहे, गला खुला रहे, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के वस्त्रों की परंपरा रही है। हम लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कभी भी हवा आपके अंदर जा सकती है और कभी भी जा सकती है कि नहीं। अब आपने पैंट चढ़ा ली और ऊपर से टाइट जीन्स चढ़ा ली, वो चढ़ती भी नहीं है तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पैर उठा के फिर खींच खींच के चढ़ाते हैं और उतारते हैं तो फिर खींच खींच के ही उतारनी पड़ती है और अंदर का बहुत कुछ उतर जाता है उसके साथ में। ये कहाँ आप फंस गए हैं इस चक्कर में, हटाइए इसको अपने जीवन से। ये अंग्रेजी भूषा का मोह छोड़िए, टाई नीचे पैंट, फिर टाई और कोट भी तो पहनते हैं। हाँ, गर्मी में, और गर्मी में कोट, 45-47 डिग्री तापमान, और मुझे इतनी तकलीफ होती है ये देखकर कि दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ के बैठे हैं, 3 पीस सूट चढ़ाए हुए, गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री में। कहां जा रहे हैं जी? शादी कराने जा रहे हैं। मूर्खाधिपति दिखाई देता है वो, मूर्खों का भी अधिपति। 3 पीस सूट और टाई और घोड़े पे चढ़ के। आपको मालूम है घोड़े पर चढ़कर बैठने की ये पोशाक नहीं है टाई सूट, घोड़े पर चढ़कर बैठने की पोशाक तो धोती है जो पीछे लांग लगाकर बांधी जाती है ना, उससे आप घोड़े पे चढ़कर बैठ सकते हैं क्योंकि दोनों पांव आपके स्वतंत्र रहते हैं। आप मराठी स्टाइल की धोती पहनना जानते हैं ना, वो घोड़े पे चढ़कर बैठने की पोशाक है, ये 3 पीस सूट और टाई नहीं है। कई बार पैंट फट जाती है पीछे से क्योंकि टाइट होती है और घोड़े पर चढ़ने के लिए ज्यादा लंबी दूरी तक पांव को आगे लाके डालना पड़ता है। तो आप ये सूट, पैंट, टाई, कोट और ये गरम कोट और काला कोट ये सब हटाइए। टाई से आंखों की बीमारी भी होती है, जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसमें बहुत बड़ा कारण जो है टाई है। और टाइट जो कपड़े पहनते, पैंट, टाइट पैंट और ये सब, इससे नपुंसकता, इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अब आप टाई बांधते हैं ना, तो यहाँ जो आपकी नसें हैं जो खून का प्रवाह करने के लिए भगवान ने आपको दे रखी है वो भी बंद हो जाती है ना। और बचपन से आपके बच्चों को टाई बांध बांध के स्कूलों में भेजते रहते, क्या आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? उनका गला खुला रहने दीजिए, उनके पाँव भी खुले रहने दीजिए। तो बच्चों की पोशाक अपने घर में ये टाई, 3 पीस सूट और पैंट की हटाइए और अपने जीवन में भी कभी इस पोशाक का इस्तेमाल मत करिए। और मैं तो अगर आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आप वकालत के पेशे में हैं, वकील हैं, तो अपनी वकालत के काम करने वाले लोगों को प्रेरित करिए कि ये काला कोट जल्दी से जल्दी हटाएं। ये अंग्रेजों की परंपरा का है। आपको मालूम है इंग्लैंड में काला कोट पहन के वो न्यायाधीश बैठा करते थे, ऊपर से चोगा लगाते थे और चोगे के ऊपर वो टोपा लगाते थे। हाँ देखा है ना, वो
वो सब नकली विग वाला, वही हमारे हिंदुस्तान में आ गया। अब अंग्रेज चले गए, उनको गए हुए 62 साल हो गए हैं, अब हम वो काला कोट क्यों पहने? और आपको एक जानकारी दूं, बड़ी बड़ी रोचक जानकारी है कि वो जो चोगा पहनते थे ना, लंबा लंबा ढीला ढीला, उसमें जेब पीछे रहती थी, पीछे जेब पीठ की तरफ। तो मैं ढूंढ रहा था, तब पता चला कि वो पीछे जेब इसलिए है कि किसी मुवक्किल का उन्होंने मुकदमा लड़ा और मुवक्किल ने फीस वीस तो दे ही दी, और ज्यादा खुश हुआ तो पीछे से डाल दे उनकी जेब में, इसके लिए वो पीछे जेब लगाई जाती थी इंग्लैंड में। और हम भी वही नकल करके वो पीछे जेब और लंबा चोगा और सिर पे टोपा और वो काला काला। अभी भी पीछे जेब लगती है। हाँ, जो जिनके गाउन होते हैं वो पीछे जेब के लंबे लंबे गाउन पहनते हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी काला रंग तो गर्म देशों में बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। आपको मालूम है काला रंग ऊष्मा का शोषक है, तो आप जितनी गर्मी में काला कोट पहनेंगे ऊष्मा अंदर ही अंदर, गर्मी अंदर की निकल नहीं पाएगी, अंदर की गर्मी अंदर ही रहेगी, बाहर से गर्मी और अंदर आएगी, पसीना पसीना हो जाएंगे और वहां बहस करेंगे कि पसीना पोंछेंगे आप अपने। और नीचे की अदालतों में तो बहस होती है तो पसीना पसीना तर हो जाता है, फिर कोर्ट पर वो पसीना गिरता है तो सफेद सफेद हो जाता है, और महीनों महीनों आप उसको धो नहीं सकते हैं, और उसमें इतनी बदबू आती है कि कोई पास खड़ा हो जाए तो वो परेशान हो जाए। ऐसे क्या आप जो है इस गुलामी को ढो रहे हैं? हटाइए। तो ये कहां से हटेगा? बार काउंसिल को आप निवेदन करिए। आप जानते हैं इस देश में एक बार काउंसिल है, उसको निवेदन करिए कि ये काले कोट को हटाने की बात बहुत पहले तय हो चुकी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार तय हो चुकी है। बार काउंसिल तय कर चुकी है, बस अभी हटा रहे हैं, अभी हटा रहे हैं, अभी हटा रहे हैं, अभी हटा रहे हैं, और वो आती नहीं निर्णय में। तो थोड़ा कोशिश करिए, प्रयास करिए, दबाव डालिए, उनके बीच में चर्चाएं चलाइए, और ये अपनी गुलामी तो कम से कम हम हटा दें, ढो दें। भूषा की गुलामी हटे, भाषा की। हम थोड़ा आगे बढ़े। सर्दी, खांसी, जुकाम, ये तीनों एक ही फैमिली की डिसीज हैं और इनकी मेडिसिन भी लगभग एक ही है। क्या क्या मेडिसिन है इसके लिए अपने रसोई में? सबसे अच्छी मेडिसिन है अपने रसोई में अदरक। अदरक को ही दूसरे नाम में सौंठ कहते हैं। अदरक सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है, अदरक सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है। तो अदरक या सौंठ इसकी बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी बेस्ट मेडिसिन है वो हल्दी है। तीसरी बेस्ट मेडिसिन सर्दी, खांसी, जुकाम की चूना है। चौथी बेस्ट मेडिसिन सर्दी, खांसी, जुकाम की किशमिश है। पांचवी मेडिसिन सर्दी, खांसी, जुकाम की दालचीनी है। मुनक्का अलग है, किशमिश अलग है। फिर से बता देता हूँ। सबसे अच्छी दवा है अदरक है, दूसरी हल्दी है, तीसरा चूना है, चौथी दालचीनी है, फिर किशमिश है, और इसमें आप मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। इतनी दवाएं हमारे रसोई में है सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए। और इसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो मेन मेडिसिन के साथ मिक्स करके यूज करते हैं। वो है काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मेन मेडिसिन है अदरक, मेन मेडिसिन है दालचीनी, मेन मेडिसिन है मेथी दाना, मेन मेडिसिन है चूना। उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, उसमें से एक है तुलसी, उसमें से एक है दालचीनी, नहीं सॉरी दालचीनी, काली मिर्ची, काली मिर्च। अब इनको यूज कैसे करना है? यूज करने का तरीका, अदरक है उसका रस निकाल लीजिए, अदरक रस को निकाल लीजिए और इसमें थोड़ा शहद मिला के हल्का गर्म करके पी लीजिए, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है अदरक का रस निकाल लीजिए, उसमें तुलसी का रस मिला लीजिए और हल्का गर्म करके शहद मिला के ले लीजिए, वो दूसरा तरीका। गर्म करने के बाद ही शहद मिलता है, शहद मिला के कोई चीज गर्म नहीं कर सकते। अगर शहद नहीं है तो गुड़ ले लीजिए, गुड़ भी चलेगा। अब डोज कितना लेना है? एक बार में 1 चम्मच से ज्यादा नहीं, सब मिलाकर 1 चम्मच। अब आप खुद डिसाइड कर लेना, सब मिला के 1 चम्मच। अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद तीनों मिला के 1 चम्मच। सुबह सुबह ले लीजिए, खाली पेट बहुत अच्छा है। एक बार दोपहर को भी ले सकते हैं, एक बार शाम को। ये 3 बार ली जा सकती है दिन में, सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए।
ये कुछ बीपी वगैरह बढ़ा देता है क्या? क्योंकि एक बार लिया था जुकाम तो बिल्कुल चला गया, लेकिन पूरे दिन झुंझलाहट रही। झुंझलाहट रही होगी तो उसमें बीपी नहीं बढ़ा होगा। बीपी नहीं बढ़ाता, ये झुंझलाहट का दूसरा कोई कारण हो सकता है। इसी तरह से सर्दी खांसी जुकाम में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को सबसे अच्छा तरीका है खाने का दूध में मिला के, जो हजारों साल से इस देश में इस्तेमाल हो रहा है। दूध में मिला के, और मिला के इसको बॉईल करना पड़ता है दूध को, फिर उसका असर आता है। दूसरा तरीका है कि अगर दूध उपलब्ध नहीं मत डालिए, बिना गुड़ के खाने की कोशिश करिए, हो जाए तो अच्छा, बिल्कुल ना जाए तो देख लीजिए थोड़ा बहुत। अगर किसी कारण से दूध नहीं ले सकते या दूध उपलब्ध नहीं है तो पानी में भी बॉईल किया जा सकता है हल्दी को, और लिया जा सकता है। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ हाँ, समय ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ उसी समय लेना अच्छा है। तो सर्दी खांसी जुकाम में हल्दी है, पानी में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं। और है जी, मात्रा हमेशा 1/4 चम्मच सर्दी खांसी जुकाम के, इससे ज्यादा नहीं। कच्ची हल्दी मिल जाए तो और भी अच्छा है, छोटे टुकड़े करके दूध में बॉईल कर लीजिए उसे। और इसी